आफ्टरनून डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको नव भारती का 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नेम है सच का सौदा। यह एक प्रेरक कहानी है। झूठ, फरेब, अधर्म, स्वार्थ आदि पर पर्दा डालकर सत्य, कर्तव्य, धर्म, संयम आदि गुणों पर भाषण देने वाले बहुत से लोग इस संसार में मिल जाएंगे। अर्थात बातें करने के लिए, अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सच का साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जो निज स्वार्थ को परे रख, जिसे अपना कोई स्वार्थ ना हो, उसको दूर रख के सदा सत्य के संग चले, ऐसे सूरमा का मिलना, ऐसे शूरवीर का मिलना, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का मिलना बड़ा मुश्किल है। इस कहानी के पात्र पंडित सर्वदयाल सच का सौदा करने वाले उन्हीं सत्यनिष्ठ लोगों की श्रेणी में शामिल हैं। यहाँ पर पंडित सर्वदयाल की कहानी बताई गई है, जिसमें वे एक सत्यनिष्ठ प्राणी के रूप में बताए गए हैं। पंडित सर्वदयाल के पिता पंडित शंकर दत्त पुराने जमाने के आदमी थे। उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, टाई लगाता है, इसे नौकरी न मिलेगी तो और किसे मिलेगी। जो उनके पिता थे सर्वदयाल के, पंडित शंकर दत्त, वो यह समझते थे कि बेटा जीन्स भी पहनता है, टाई भी लगाता है, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलता है, तो इसे तो नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सर्वदयाल को कोई नौकरी नहीं मिली तो उनका धीरज टूट गया। धीरज मीन्स धैर्य। बेटे से बोले, अब तू कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं? मिडिल पास लड़के रुपयों से घर भर देते हैं। जब बहुत दिन हो गए उनके बेटे को कोई नौकरी नहीं मिली तो उनका धैर्य खत्म हो गया और वे अपने बेटे से कहने लगे कि 8वीं पास जो लड़के होते हैं, मिडिल पास जो लड़के होते हैं, वो रुपयों से घर भर देते हैं, और एक तू है पढ़ा लिखा होने पर भी तुझे नौकरी नहीं मिल रही है। बेटे से बोले, अब तू। यह सुनकर सर्वदयाल को ऐसा लगा मानो किसी ने कलेजे में तीर सा मार दिया हो। उनकी बात बहुत उसको कड़वी लगी। अपने पिता की बात बेटे को बहुत कड़वी लग गई और वो तीर की तरह उसके दिल में चुभ गई। दोपहर का समय था। सर्वदयाल अखबार में नौकरी वाला पेज देख रहे थे। एकाएक एक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। अंबाला के प्रसिद्ध रईस मीन्स मालदार, जो बहुत प्रसिद्ध मालदार व्यक्ति थे, ठाकुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्रिका रफीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। मासिक पत्रिका यानी कि 1 महीने में एक बार निकलने वाली मैगजीन निकालने वाले थे, जिसका नाम था रफीक हिंद। उसके लिए उन्हें एक संपादक की आवश्यकता थी। उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो तथा लिखने में भी अच्छा अभ्यास रखता हो। वेतन 500 रुपये मिलेगा, 500 रुपये महीना। फिर क्या था, सर्वदयाल ने प्रार्थना पत्र लिखा और रजिस्ट्री करा दिया। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरह से सर्वदयाल ने भी एक एप्लीकेशन लिखी और उसकी रजिस्ट्री करा दी। कई दिन इंतजार करने के बाद डाकिया आया। पोस्टमैन जो होता है, जो चिट्ठी लेकर आता है, वह आया। सर्वदयाल लपके दरवाजे पर गए। लपके यानी कि दौड़ते दौड़ते, भागते भागते दरवाजे पर गए और चिट्ठी देखकर उछल पड़े। लिखा था, स्वीकार है, आ जाओ। वे शाम की गाड़ी में बैठे तो मन बहुत खुश था। सोचते थे, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य मीन्स अच्छा भाग्य है जो ऐसा अवसर मिला। देर तक इसी धुन और आनंद में मगन रहने के बाद पता नहीं कितने बजे उन्हें नींद आई, परंतु आंखें खुली तो गाड़ी अंबाला स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। सर्वदयाल बैग लिए नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर आकर एक गाड़ी पर सवार हुए, यानी कि रात की ट्रेन से बैठे और अंबाला पहुंच गए
और अम्बाला पहुंचने के बाद उन्होंने एक टैक्सी की और वहाँ जो रईस थे ठाकुर हनुमंत सिंह उनके घर पहुंच गए। गाड़ी चली और एक आलीशान कोठी के सामने जाकर रुक गई। आलीशान मीन्स बहुत भव्य, सुंदर, अच्छी बड़ी इमारत थी। उनका घर बहुत बड़ा था। उसके सामने जाकर गाड़ी रुक गई। ठाकुर हनुमंत राय सिंह नवयुवक थे, यानी कि जवान थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बड़े आदर से सर्वदयाल से हाथ मिलाकर बोले, आप आ गए, कहिए रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सर्वदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं। वे बात का रुख बदलते हुए बोले, पत्रिका कब से निकलेगी? पत्रिका मीन्स मैगजीन, जो छपने के लिए उन्होंने विज्ञापन निकाला था, उसके संपादक के लिए वो सर्वदयाल आए थे। तो वो अपनी बात को करते हुए प्रश्न पूछते हैं कि पत्रिका कब निकलेगी? ठाकुर साहब ने हंसकर उत्तर दिया, यह प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए था। उस दिन 15 मार्च थी। सर्वदयाल कुछ सोचकर बोले, पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाएगा। अच्छी बात है, परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएंगे। पत्रिका तो तभी छपेगी जब उसमें लेख होंगे, लोग अपने अपने विचार देंगे उसके लिए। इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएंगे या नहीं, इस बात का विचार आप कर लीजिएगा। वैसे यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस विज्ञापन के उत्तर में लगभग 2000 पत्र आए थे, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरा था और यह वह गुण है जिसके सामने मैं सब कुछ बेकार समझता हूँ। इस तरह दिन बीतते गए, अर्थात समय निकलता गया और जब अप्रैल की 1 तारीख को रफीक हिंद का पहला अंक निकला तो पढ़े लिखे लोगों में शोर मच गया, हड़कंप मच गया और पंडित सर्वदयाल के नाम की जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी। लोग उनके बारे में बातें करने लगे कि कितना अच्छा आदमी है, कितनी बढ़िया पत्रिका निकाली है, कितना अच्छा संपादक है। इस तरह की बातें होने लगी। रफीक हिंद के पहले अंक ने उनको प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में ला बिठाया। वो फर्स्ट नंबर के संपादक बन गए। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। सर्वदयाल को अपना जीवन एक आनंदमय यात्रा की तरह लग रहा था, पर ऐसा ज़्यादा दिन न ठहर सका। अम्बाला की म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य चुनना था। म्यूनिसिपैलिटी मीन्स नगर पालिका, जैसे हसनपुर नगर पालिका में भी सदस्यों का चुनाव होता है, चेयरमैन का चुनाव होता है, इसी तरह अम्बाला नगर पालिका में भी सदस्य का चुनाव होना था। तो ठाकुर हनुमंत राय सिंह भी एक पक्ष की ओर से सदस्यता के लिए खड़े हुए। जैसे हमारे यहाँ हमारे वार्ड के मेंबर खड़े होते हैं, ऐसे ही हनुमंत राय सिंह भी अपने वार्ड के मेंबर के चुनाव के लिए खड़े हुए और उनके मुकाबले में खड़े हुए लाला हशमत राय, जो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। हेडमास्टर मीन्स प्रिंसिपल थे। वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़े साधारण पहनते थे, लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते थे। ठाकुर हनुमंत राय सिंह के वचन और कर्म में बड़ा अंतर था, यानी कि बोलते कुछ थे और करते कुछ थे। उनके वचन और कर्म यानी कि काम में बहुत अंतर था। उनकी सेवा व्याख्यान झाड़ने यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने में, लेख लिखने और प्रस्ताव पास कर देने तक ही सीमित थी। इससे परे जाना वे जरूरी नहीं समझते थे, यानी कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भलाई के काम करना, इन कामों को वो दूर रखते थे, अच्छा जरूरी नहीं समझते थे। यह बात पंडित सर्वदयाल को अच्छे से मालूम थी, क्योंकि वह तो उनके यहाँ नौकरी करते थे, उनके स्वभाव के बारे में परिचित थे, तो इसलिए सर्वदयाल को उनके बारे में सब कुछ पता था। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि इस पद के लिए लाला हशमत राय ही सही हैं, जो वेतन भी थोड़ा लेते थे, हेडमास्टर थे, सीधे साधे विचारों के थे, साधारण कपड़े पहनते थे, झूठ नहीं बोलते थे, लोगों की सेवा करते थे। इस तरह के गुण लाला हशमत राय में थे और जो हनुमंत राय सिंह थे उनके अंदर ऐसे भाव नहीं थे। तो उसको लगा कि लाला हशमत राय ही ठीक है, लेकिन नौकरी तो वो हनुमंत राय सिंह की करता था। रविवार का दिन था
पंडित सर्वदयाल का भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो रहे थे। पंडित जी मंच पर आए और बोले, मैं यह नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दें, किसी खास मनुष्य को, किसी खास आदमी को अपना वोट दें, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किंतु इतना जरूर कहता हूँ कि जो कुछ करें सोच समझ कर करें। वोट देना हमारा अधिकार है, वोट देने के लिए हमें सही आदमी को चुनना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि वोट का चुनाव सोच समझ कर करें। इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा और देश और जाति के प्रति सहानुभूति हो। करुणा मीन्स दया हो, हृदय में दया हो और देश तथा जाति के प्रति सहानुभूति हो, अर्थात हमदर्दी हो। जो साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव को ऊंचा उठाने में रात दिन मगन रहता हो, अर्थात लगा रहता हो। उसको यही अच्छा लगता हो कि सब उठे, सब बढ़े, सब पढ़े, तो यही अच्छा लगता हो तो उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए। ठाकुर हनुमंत राय सिंह को यकीन था, यकीन मीन्स विश्वास, कि पंडित जी उनके पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि सर्वदयाल तो हनुमंत राय सिंह की नौकरी करते थे, तो उनको पक्का विश्वास था कि वह उनके पक्ष में ही बोलेंगे। परंतु भाषण सुनकर उनके तन में आग लग गई। उन्हें तो बहुत गुस्सा आया कि ये मेरी ही नौकरी करता है, मेरा ही नमक खाता है और मेरे ही विरुद्ध बोलता है। तो उनके तन बदन में आग लग गई, अर्थात उनको बहुत गुस्सा आया। कुछ देर बाद पंडित सर्वदयाल बुलाए गए। उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया है जो आप मेरे खिलाफ बोल रही हैं? अपराध मीन्स गलती या गुनाह। मेरा क्या दोष है, क्या अपराध है, क्या गुनाह है जो आपने मेरे विपक्ष में बोला? पंडित सर्वदयाल बोले, ठाकुर साहब, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है, मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ सच का साथ दिया है। यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठाकुर साहब क्रोध में बोले। पंडित सर्वदयाल ने सिर ऊंचा कर उत्तर दिया, मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ, अर्थात सच का ही साथ दूंगा और सच का साथ देने के लिए चाहे मुझे कुछ भी देना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठाकुर साहब ने पूछा, नौकरी और प्रतिष्ठा भी? प्रतिष्ठा मीन्स इज्जत, आदर भी छोड़ दोगे? हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी। उस हशमत राय के लिए? कौन पूछता है? ठाकुर साहब, कि उस हशमत राय के लिए छोड़ दोगे? नहीं, हशमत राय के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए। इसके दूसरे दिन पंडित सर्वदयाल ने त्याग पत्र भेज दिया, जिसे हम कहते हैं रिजाइन, इस्तीफा दे दिया, और वह स्वीकार भी हो गया, अर्थात हनुमंत राय सिंह ने उनको नौकरी से निकाल दिया। लाला हशमत राय ने यह समाचार सुना तो भागे भागे पंडित सर्वदयाल के पास आए और खूब समझाया कि वे अपना त्याग पत्र वापस ले लें, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। लाला हशमत राय ने समझाया भी, लेकिन वे तो सच का साथ देने वाले थे, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और अपने सत्य की रेखा पर अडिग रहे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका त्याग पत्र स्वीकार हो गया। इधर ठाकुर हनुमंत राय सिंह ने सोचा, यदि अब भी सफलता न मिली तो नाक कट जाएगी, बिल्कुल इज्जत ही खत्म हो जाएगी। धनवान पुरुष थे, थैली का मुंह खोल दिया। थैली का मुंह यानी कि नोटों की गड्डियां देने लगे। वोटरों पर रुपयों की बरसात होने लगी। जितने वोटर थे उन्हें पैसों से खरीदा जाने लगा। तो ये मालदार लोग तो करते ही हैं, तो हनुमंत राय सिंह ने भी ऐसा ही किया, पैसों की गड्डियां वोटरों को देनी शुरू कर दी। चुनाव का दिन आया। ठाकुर हनुमंत राय सिंह और लाला हशमत राय दोनों के हृदय धड़कने लगे। दोपहर का समय था, पर्चियों की गिनती हो रही थी। जब हम वोट डालते हैं तो एक पर्ची पर मुहर लगाते हैं, उनके जो निशान होते हैं उस पर हम मुहर लगाते हैं अपनी, और उसी के पक्ष में माना जाता है जिसके निशान के आगे हम मुहर लगाते हैं, तो वो पर्चियों के रूप में होते हैं। तो जब पर्चियां खोल खोल कर देखा जाने लगा तो उन पर ठाकुर हनुमंत राय सिंह को पूरा यकीन था कि वे ही विजयी होंगे, क्योंकि उन्होंने तो नोटों की गड्डियां बरसाई थी वोटरों के लिए। परंतु परिणाम निकला, लाला हशमत राय के वोट
अधिक थे। लाला हशमत राय जीत गए और लाला हनुमंत राय हार गए। इसके 15वें दिन पंडित सर्वदयाल रावलपिंडी, एक जगह का नाम है, वहां अपने घर के लिए रवाना हुए, यानी कि अपने घर के लिए चल दिए रावलपिंडी के लिए। विवश होकर उन्होंने वहां एक दुकान खोली। बड़े मजबूरी में, लाचारी में विवश होकर, मजबूर होकर उन्होंने एक दुकान खोल ली। परंतु दुकान चलाने के लिए जो चालें चली जाती हैं, जो झूठ बोले जाते हैं, उससे पंडित सर्वदयाल को घृणा थी। यहाँ भी वे सच का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कोई भी छल, फरेब, झूठ, असत्य का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे। उनसे उन्हें घृणा मीन्स नफरत थी। उनको मान इस बात का था कि मेरे यहाँ सच का सौदा है। उन्हें इस बात का अभिमान था, गर्व था कि मैं सिर्फ सच का सौदा करता हूँ, झूठ का सौदा नहीं करता। सुबह का समय था। पंडित सर्वदयाल अपनी दुकान पर बैठे रफीक हिंद का नया अंक देख रहे थे। इतने में उनकी दुकान के सामने एक मोटर कार आकर रुकी और उसमें से ठाकुर हनुमंत राय सिंह उतरे। उन्हें देखकर पंडित सर्वदयाल को हैरानी हुई। ठाकुर हनुमंत राय ने पास आकर कहा, आहा, पंडित जी बैठे हैं, यह दुकान अपनी है क्या? यहाँ भी उन्होंने एक ताना सा मारा, पूछा कि यह दुकान अपनी है या किराए की लेकर बैठे हो? जी हाँ, पंडित सर्वदयाल ने धीरज से उत्तर दिया। बड़ा धैर्य रखते हुए उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ। ठाकुर साहब ने उनको चुभती हुई सी दृष्टि से देखकर कहा, यह काम आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है, यानी कि आप जितने योग्य हो तो उस हिसाब से यह मेल नहीं खाता कि आप यहाँ पर दुकान चला रहे हो। पंडित सर्वदयाल ने बेपरवाही से उत्तर दिया। बेपरवाही मीन्स बेफिक्री। उन्होंने बड़े बेफिक्री से उत्तर दिया, संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनको वह करना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता, तो उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। मैं भी अपने योग्य काम नहीं मिल रहा तो काम तो कर ही रहा हूँ, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ठाकुर साहब सोचने लगे, कैसा सूरमा है, कैसा बलवान व्यक्ति है जो जीवन के कठिन समय में भी सुमार्ग से इधर से उधर नहीं भटकता, यानी कि अपने अच्छे रास्ते पर ही चल रहा है और कुमार्ग का रास्ता इसने नहीं अपनाया। कैसा बलशाली योद्धा है, वीर है। चोट पर चोट पड़ती है परंतु हृदय सच के सौदे को नहीं छोड़ता, अर्थात चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना इसे करना पड़ जाए लेकिन यह सच का साथ नहीं छोड़ता। उन्होंने पंडित सर्वदयाल को गले से लगा लिया और कहा, आप धन्य हैं, मैंने आप पर अन्याय किया है, जुल्म किया है, मुझे माफ कर दीजिए। रफीक हिंद को संभालिए, परमात्मा करे आप पहले की तरह सच्चे, विश्वासी, न्यायप्रिय और दृढ़ बने रहें, मजबूत बने रहें। मेरी यही कामना है, यानी कि मेरी यही इच्छा है कि आप पहले से भी अधिक सच्चे, विश्वासी और दृढ़ आप बने रहें ताकि आपका नाम और भी हो। मैंने हजारों मनुष्य देखे हैं जो कर्तव्य और धर्म पर दिन रात बोलते नहीं थकते, परंतु जब परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। खुद हनुमंत राय सिंह उनमें से ही एक व्यक्ति थे। बोलते तो बहुत थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। तो वो कहते हैं जब परीक्षा का समय आता है तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। एक आप हैं जिन्होंने इस जादू पर विजय प्राप्त की है, यानी कि असत्य पर सत्य की जीत की है। आपने सच का सौदा किया है। पंडित सर्वदयाल की आंखों से आंसू छलकने लगे, रोने लगे। गर्व ने गर्दन झुका ली, उनके सीने से गर्दन झुक गई। उनके गर्व ने गर्दन को झुका दिया, यानी कि अभिमान तो हुआ उन्हें अपने ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गर्दन झुका दी। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि मैं आपके यहाँ फिर से नौकरी कर लूँगा। ठाकुर हनुमंत राय जब मोटर में बैठे, उनके साथ एक अंग्रेज मित्र भी बैठा था। उसने पूछा, वेल ठाकुर साहब, इस दुकान पर क्या इतना देर खड़ा मांगता? वह चीज जो किसी भी दुकान पर नहीं मिलती। किसने जवाब दिया? हनुमंत राय सिंह ने। अंग्रेज ने क्या कहा कि ठाकुर साहब इस दुकान पर इतनी देर खड़ा होने के लिए क्यों मांगता है? आप क्यों खड़ा है इतनी देर से?
तो वह कहता है जो इस दुकान पर चीज़ मिलती है वह कहीं नहीं मिलती। कौन सा? सच का सौदा। लेकिन अंग्रेज कुछ न समझ सका और मोटर चलने लगी। इस कहानी का मूल्य यह है कि सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और आत्मसम्मान ये ऐसे गुण हैं जिनसे मनुष्य अपने ऊपर गर्व कर सकता है। हमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे सर्वदयाल ने कितनी भी परेशानी आई लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ा, उसी तरह हमें भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्य प्रेमी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और अपने सच के रास्ते पर ही चलना चाहिए। यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो जाता है। अब आप लोगों को इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ कॉपी में करने होंगे, अपनी नोटबुक में करिए, साथ में लेखक परिचय भी लिखिए। इस पाठ के लेखक सुदर्शन जी हैं, उनका लेखक परिचय भी आपको लिखना है। और आप लोग स्टे सेफ, स्टे होम, अपना काम भी कंप्लीट करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।